हेलो दोस्तों, किंग रिसर्च में आपका स्वागत है और हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हम डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू एपीआई की कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक एल्गो करके दिखा रहा होगा, उस पर आपको जाना है। फिर इसमें जो पहला ऑप्शन है एपीआई, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एक दूसरे पेज पे भेज देंगे जहां आपको क्रिएट एपीआई का बटन दिखाया दिखाया जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है। फिर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप जहां एपीआई क्रिएट करते हैं उस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको भी यहाँ ये प्रॉम्प्ट दिखा रहा है 2FA मस्ट बी जनरेटेड, इसका मतलब आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया है। अगर ये प्रॉम्प्ट आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जनरेट कर लिया है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे जनरेट करते हैं। तो आपको इस सेटअप बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको इस ये पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहां फिर से आपको सेटअप पे क्लिक करना है। आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने बोला जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। सबसे पहला स्टेप, डाउनलोड ए ऑथेंटिकेटर ऐप। सबसे पहले यहाँ गूगल ऑथेंटिकेटर नॉट रिकमेंडेड बताया गया है, तो हम यहाँ गूगल ऑथेंटिकेटर यूज नहीं कर सकते। तो अब हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या तो लास्ट पास ऑथेंटिकेटर में कोई सा एक चूज करना पड़ेगा, या तो आपको नीचे और भी ऑथेंटिकेटर ऐप्स के लिस्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऑलरेडी मेरे पास है। बट अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको कुछ नहीं, बस इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ क्यूआरस मिल जाएंगे। अपने फ़ोन के हिसाब से दोस्तों यहाँ क्यूआर कोड स्कैन करिए और अपने अपने फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करिए। तो हम वापस चलते हैं हमारे 2FA की तरफ। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक क्यूआर और एक कोड देखने मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों को हो सके तो सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको आपने सेव करके नहीं रखा है तो ये आपको बार बार जनरेट करने को नहीं मिलता है। अगर आप ये कोड भूल जाते हैं तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रीसेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चला सकते, इसलिए मैं आपको अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ कि इस क्यूआर को कैसे स्कैन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये नीचे में जो दिखा रहा है इस आइकॉन पे क्लिक करना है, जिसके कारण आपका स्कैनर खुल जाएगा। और जैसे आप स्कैन करते हैं अपने क्यूआर को तो आपको देखने को मिल रहा है कि क्यूआर स्कैन होके मेरे में आ चुका है और मेरे में TOTP जनरेट हो रहा है। तो अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको एक और बार डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से बोला जा रहा है कि इस कोड को ध्यान से आप सेव कर लीजिए। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब आपको लास्ट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा 2FA के लिए। एक ओटीपी आपके ईमेल पे आएगा। दूसरा जो हमने अभी जस्ट क्यूआर से स्कैन किया है वो TOTP को आपको 2FA कोड में एंटर करना है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने मेल बॉक्स पे। तो दोस्तों ये ओटीपी आ चुका है मेरे मेल पे। अब मैं वापस जाता हूँ डेल्टा प्लेटफॉर्म में और मैं एंटर करता हूँ ये ओटीपी ईमेल वेरिफिकेशन में। अब यहाँ मुझे तो दोस्तों अब मुझे ये TOTP जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में दिख रहा है, मुझे उसे यहाँ फिल करना होगा। 05055314। तो जैसे मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ मुझे लॉग आउट करा दिया जाएगा, क्योंकि मेरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट हो गया है। अब मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने तो गूगल से लिंक कर रखा है। अगर आप भी अपने अकाउंट को गूगल से लिंक कर रखे हो तो आप डायरेक्ट अपने गूगल से लिंक लॉग इन कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2FA कोड हर समय आपको लॉगिन के वक्त, अगर आप मैनुअल लॉगिन कर रहे हैं तो तब मांगता है, या तो API क्रिएशन के वक्त आपको ये मैंडेटरी मांगता ही मांगता है 28992। तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। तो अब अगर हम जाते हैं एल्गो और APIs के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे क्रिएट API पे क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रॉम्प्ट नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब एपीआई के डिटेल्स डालते हैं। सबसे पहले एपीआई के नेम, आप अपने एपीआई का कुछ भी नाम रख सकते हैं। और विश लिस्टेड एपीआई हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और एल्गो ट्रेडिंग करना है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हमारे द्वारा जो एपीआई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, उस एपीआई को आपको एंटर करना है। तो दोस्तों ये आईपी आपको अपने विश लिस्ट आईपी पे फिल करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखा रहा है, रीड डेटा और ट्रेडिंग। तो गाइस
ये रीड डेटा एक सिंपल आई एपीआईज के लिए है जो खाली डेटा गेट करते हैं। अगर आपको ऑर्डर्स प्लेस करवाने हैं अपने अकाउंट पे और ऑर्डर्स रिलेटेड आपको काम करना है तो आप इस ऑप्शन को आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब जैसे मैं क्रिएट एपीआई पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक लास्ट सिक्योरिटी वेरिफिकेशन पूछा जाएगा अपने एपीआई क्रिएशन के लिए। वही दो वही सेम ईमेल वेरिफिकेशन कोड और 2FA कोड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एपीआई वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आ चुका है। अब इस ओटीपी को आप कॉपी करिए और अपने ईमेल वेरिफिकेशन कोड में आप डाल फिल कर दीजिए। अब नेक्स्ट आपको अपना टीओटीपी की जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में जनरेट हो रहा है उसे फिल करना है। तो दोस्तों जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एपीआई की जनरेट हो चुका है। एपीआई के डिटेल्स को सेव करके रख लीजिएगा जैसे कि एपीआई की और एपीआई सीक्रेट, क्योंकि ये आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। आप इसे वापस से कॉपी नहीं कर सकते। आप जब एपीआई को बनाते हैं बस उसी एक बार ये आपको एपीआई के डिटेल्स दिखाते हैं। तो चलिए इसे मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने तो अपना एपीआई डिटेल्स कॉपी करके रख लिया है। तो अब अब दोस्तों अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है यानी कि किंग रिसर्च के एल्गो से जुड़ना है तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना पड़ेगा जो कि है jariselgo.in। आपको स्क्रीन पे भी वेबसाइट का लिंक दिखाया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम जारिस एल्गो के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आपको लॉगिन करके अपने डिटेल्स एंटर करने पड़ेंगे। पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपके कुछ डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा जैसे कि नेम, लास्ट नेम। तो दोस्तों मैंने तो अपने डिटेल्स फिल कर लिया, उम्मीद है आप भी कर चुके होंगे। तो जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो जैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा मेरा अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है और मुझे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब अब आपको लॉगिन पेज पे अपने रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड डालना है जो कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड किया था। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है और आपको सबसे पहले यहाँ पार्टनर नेम में डेल्टा एक्सचेंज सिलेक्टेड रहना चाहिए और पार्टनर क्लाइंट आईडी में आपका जो क्लाइंट आईडी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा क्लाइंट आईडी ये है। तो आपको ये आईडी कॉपी करके हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट आईडी पे फिल करना है। अब आपका नाम डालना है। अब दोस्तों आपने जो अपने डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जितना फंड ऐड किया है एज ए कैपिटल, उस कैपिटल को यहाँ मेंशन करना है ताकि उस हिसाब से हमारे एल्गोरिथम्स आपके अकाउंट में ट्रेड्स ले सके। अब सबसे आखिरी में आपको एपीआई के डिटेल डालने पड़ेंगे जो कि आपका एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जनरेट किया था। अब जैसे आप सारे डिटेल्स फिल कर लेते हैं आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं आपका अकाउंट ऐड हो चुका है तो आपको दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको हमारे साथ एल्गो चलाना है तो इस एल्गो बटन को ऑन करिए कि आपके अकाउंट में हमारे एल्गो के थ्रू ट्रेड्स प्लेस हो। तो इस एक्टिव बटन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा। अगर आप इस एक्टिव बटन को टर्न ऑन करते हैं तभी आपके अकाउंट में ट्रेड्स लगेंगे। अब जैसे अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ऑटोमेटिक मुझे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जारविस एल्गो के लॉगिन पेज पे। अब जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो दोस्तों जैसे मैं लॉगिन करता हूं आप देख सकते हैं मुझे जारविस एल्गो की तरफ से एक प्रॉम्प्ट देखने को मिलता है कि ये जो एपीआई है आपको इसे अपने विश लिस्टेड एपीआई में फिल करना है। आपको आप इस इमेज पे भी देख सकते हैं आपको सारे स्टेप्स क्लियरली बताया जा रहा है। क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हैं सेव एंड क्लोज करते हैं तो दोस्तों आपका अकाउंट हमारे साथ जुड़ चुका है और ट्रेड्स के लिए रेडी है। हमारे एल्गोरिथम के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रेड्स प्लेस होंगे। जाने से पहले मैं एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा क्योंकि सारे के सारे स्टेप्स बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।